राधे राधे सभी को। मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ, नहीं, क्योंकि हो आप तो सकता है बोलो। कि मेरी कुछ बातें बुरी लगे, बट उसके लिए हम सो सॉरी। ठीक है, जैसे वो भैया ने अभी कुछ बोला था कि मेरी सास ऐसा बोलती है कि मेरी वाइफ के या मेरी बेटी के कहने पे चलो, बट ऐसा नहीं होता है। अगर इसका रीज़न ये है कि आप अपने बेटे को बेचते हो, क्योंकि आप शादी करने जाते हो ना कि बेचने जाते हो। सही है। अगर आप किसी के लड़की के दरबार पे गए हो तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि मुझे 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, सही बंगला है। चाहिए? नहीं कहना चाहिए। दहेज मांगना गलत है। गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है, आप कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाया है, लिखाया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। राइट, वो भी पढ़ाती है और लिखाती है और उस लेवल पे बनाती है कि वो उस लेवल तक रहती है। हाँ, उसमें कोई कमी है, आप ये बताइए कि ये कमी है, मुझे समझ में आता। बट दहेज मांगना गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है, पाप क्योंकि एक माँ अपना पूरा कलेजा देती है। आप अपने बेटे को कोई दे सकता है? कोई यहाँ पर जो अपने बेटे को कोई दे सकता है? बताइए। सही है। नहीं दे सकता ना। लेकिन आज देखो, सुना है कि बेटियां पराई होती हैं, आई नो पराई होती हैं। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि बेटियां तो पराई हैं, हाँ। पर शादी के बाद बेटे भी पराई हो जा रहे हैं कुछ। तो उसका रीजन यही है ना, क्या? कि आपने अपने बेटे को बेचा। जब बेचा तो आप लड़की से उम्मीद नहीं कर सकते ना कि सही आप है। ऐसा करो कि वैसा करो। सही है, पर वो जैसा लड़की कहेंगे लेके वैसा अपने करेंगे। पति को खरीदे हुए नौकर को लेके चली जाती है। चल, ऑब्वियसली यही सही है। रीजन हो जाता मैंने है। तुझे खरीदा है 10-5 लाख में, चल तो आप जैसे बेचो ही चलाएगी। क्यों? बात मैं सही वही कह रही है, हूँ, आपकी बेचो ही बात क्यों? सही है हाँ। कि बेचो ही क्यों। बेचो ही क्यों? अच्छा, जिनने दहेज नहीं लिया, हाँ। उनको भी कई बार तलाक में 20 लाख देना पड़ता है। अब उसका मैं नहीं बता सकती, बाकी अभी का अनुभव मैं बता सकती हूँ। लाई जो मेरे 1 पास रुपया नहीं अभी थी, का ले गई अनुभव- 20 लाख। ऐसा भी हुआ है? जो मेरे पास अभी का अनुभव है। अच्छा, मैं वो आपके सिर्फ पति बताती कहाँ हूँ। हैं? मेरी शादी नहीं हुई है और अच्छा। ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि सर, मतलब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ कि मैं आपको कैसे बोलूँ। मेरे एक भैया थे 3 बहनों के बीच में। ठीक है। ठीक है, मेरी 2 बड़ी सिस्टर है जिनकी शादी हो गई है, और मेरे भैया 28 इयर्स के थे। आफ्टर मैं हूँ 25 इयर्स की, कंप्लीट 26 में लग चुकी हूँ। तो मेरी भाभी शादी, आपकी? मेरी भाभी नहीं थी। मतलब भाई का विवाह नहीं हुआ? हाँ, दीदी की शादी करने हम ग्रेटर नोएडा से कानपुर गए थे, क्योंकि हम वहाँ के तो निवासी हैं। आप क्यों नहीं करना चाहती हो शादी? उसका रीजन बता रही हूँ। मेरे निवासी हम कानपुर के हैं। 15 दिन शादी के बाद 15 दिन हुए, मेरे ही पिताजी ने किसी को पैसा दिया था 3.5 लाख रुपए। वो अपना पैसा मांगने के लिए भाई को भेजा कि बेटा आप उनके घर से पैसा ले आइए। उनको पैसा ना देना पड़े, मेरे भाई को ख़त्म कर